गधे पर बैठकर नामांकन करने पहुंचा प्रत्याशी। नेताओं पर उठाए सवाल, लड़ेंगे चुनाव। चुनाव लड़ने के लिए मशहूर हो चुके राजनगर क्षेत्र के मोहम्मद इमरान इस बार अपना 7वां चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने राजनगर विधानसभा क्षेत्र से बतौर प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। मालवा कांग्रेस नामक क्षेत्रीय पार्टी से नामांकन भरने पहुंचे मोहम्मद इमरान ने गले में सब्जियों की माला पहनी और वाहन के रूप में एक गधे का इस्तेमाल किया। उनका ये तरीका सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हर बार चुनाव लड़कर सुर्खियां बटोरने और नेताओं को एक सबक देने की चाहत रखने वाले इमरान ने कहा कि चुनाव लड़ने के बाद नेताओं को इसी तरह उनके वादों से मुकरने के बाद गधे पर बैठाकर घुमाना चाहिए। नेता चुनाव के पहले जो वादे करते हैं उन्हें वे पूरा नहीं कर पाते। चुनाव जीतने के बाद वे अपने विकास में जुट जाते हैं, इसलिए उन्हें संदेश देने के लिए हमने गधे पर बैठकर नामांकन भरा है, ताकि नेताओं को संदेश दे सके कि जनता चुनाव के बाद आपको इसी तरह गधे पर घुमा सकती है। मोहम्मद इमरान है और मैं ललपुर पंचायत से आता हूँ। राजनगर मेरी विधानसभा है। आज आप ये अनोखे तरीके से क्यों आए हैं यहाँ पे? मैं इसलिए अनोखे तरीके से आया हुआ हूँ क्योंकि जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सरपंच हो, जनपद हो, जिला पंचायत सदस्य हो, चाहे विधायक हो या सांसद हो, वो लोग जीतने के बाद 5 साल तक ग्रामीणों के बीच में नहीं रहते हैं, ना उनकी समस्याएं सुनते हैं, ना उनका निराकरण करते हैं। इसलिए जो भी जनप्रतिनिधि है, चाहे वो विधायक सांसद कोई भी हो, अन्य जनप्रतिनिधि हो, अगर वो काम नहीं करते हैं तो उनको इसी तरीके से गधे पे बैठा करके, मैं जूतों की माला पहन के आना चाह रहा था, लेकिन निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस के अनुसार वो थोड़ा सा अलग था, उसमें गड़बड़ हो जाता था। इस वजह से मैं ये सब्जी की माला पहन कर, तो उन जनप्रतिनिधियों को उसी तरीके से गधे पे बैठा करके माला पहचाननी चाहिए, इसलिए मैं गधे पे बैठा। आप कौन से दल से चुनाव? जी, मैं मालवा कांग्रेस से। मेरा बी फॉर्म आ जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो मैं निर्दलीय जी। इससे पहले आप कितने चुनाव लड़ चुके हैं? इससे पहले मैं 2 बार खजुराहो लोकसभा से चुनाव लड़ चुका हूँ, 2 बार राजनगर विधानसभा से चुनाव लड़ चुका हूँ, साथ ही साथ 2 बार जनपद ललपुर से भी मैं चुनाव लड़ चुका हूँ। ये मेरा 5वां चुनाव, आपके 7वां चुनाव। क्या क्या मुद्दे रहेंगे? मेरा मुद्दा ये रहेगा, जो राजनगर में अभी भ्रष्टाचार चल रहा है, किसानों की समस्याएं हैं। आप देखिएगा किसान दर परेशान हो रहे हैं। हर साल देखिएगा जब फसल के लिए खाद चाहिए होता है तो किसान परेशान होते हैं, चक्का जाम करते हैं। एक एक बोरे के लिए सोने से भी कीमत ज़्यादा हो जाती है। तो मैं चाहूँगा कि किसानों को खाद मुहैया करवाई जाए। बीज में भी बहुत पैसे लगते हैं, जो बीज उनको मिलता है वो 10,000 रुपये क्विंटल मिलता है, लेकिन जब फसल आती है तो वही उनका 5,000 क्विंटल या 2,000 3,000 क्विंटल मिलता है। तो उनको बीज भी सस्ता करवाएंगे। आप स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं देखिए, यहाँ पे पूरे तरीके से चरमराई हुई है। चाहे आप राजनगर देख लें, चाहे लवकुश नगर देख लें, चाहे आप खजुराहो देख लें, चाहे चंदनगर। जब तहसीलों की और यहाँ पे जो शहरी ग्रामीण इलाका है, यहाँ पे व्यवस्थाएं सही नहीं है स्वास्थ्य की, तो आप ग्रामीण इलाकों में, रूरल एरिया में जाके देखिए कितनी व्यवस्थाएं बिल्कुल अव्यवस्थाएं हैं स्वास्थ्य को लेकर के। और भी रोजगार की समस्याएं हैं। आप देखिए यहाँ पर एक मॉडल स्कूल खुलना था, घोषणा हो गई थी, बिल्डिंग चल रही है, सांसद ने पास करवा दिया है, केंद्रीय समिति ने पास, लेकिन है कहाँ? कुछ भी नहीं है। अभी 0 सन्नाटा है। गांव में देखिए, हर पंचायत में आप देखिए गौशालाएं बनी हुई हैं, लेकिन एक भी गौशाला, शायद 100 में 2-4 हो, कोई इक्का दुक्का होगी, उनका नहीं माना जाता है। कोई भी गौशाला प्रॉपर तरीके से चालू नहीं है। आवारा गाय सड़कों पर बैठी हुई है। मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी माताएं, एक्सीडेंट होता है तो इंतकाल हो जाता है, खत्म हो जाती है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? अगर आपको नहीं करना तो काहे कि बोले मैं गौ प्रेमी, मैं गांव के लिए ये करूंगा, मैं गांव के लिए वो करूंगा। अगर आपको नहीं करना तो आपने गौशालाएं क्यों बनवाई? आप उसका सही तरीके से प्रबंध कर दिए। केवल वोट की राजनीति करते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। हम गौ प्रेमी है। अन्य आपके द्वारा क्या क्या विरोध किया गया अभी तक? मैं किसी का विरोध नहीं करेगा। मैं तो ये है, जो लोगों की समस्याएं हैं वो उठाता हूँ। चाहे मैं विरोध सभी का करता हूँ, मैं गलत का विरोध करता हूँ। चाहे वो कांग्रेस करेगी तो उसका करूंगा, बीजेपी करेगी तो उसका करूंगा। शासन प्रशासन के अधिकारी, यहाँ तक कलेक्टर, एसपी, कोई भी शासन प्रशासन का अधिकारी होगा, अगर वो गलत करेगा, अगर पीड़ित को न्याय नहीं मिलेगा तो उसके लिए मैं आंदोलन किए हैं, करता रहूंगा।